नमस्कार दोस्तों, मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत गरीब बेटियों को 51,000 रुपये उनके विवाह के लिए दिए जा रहे हैं। अगर दोस्तों आपके घर में बेटियां हैं और वो शादी योग्य हैं तो उनके लिए आप दोस्तों सामूहिक विवाह योजना में आवेदन कर सकते हैं। आपको भी सामूहिक विवाह योजना के तहत 51,000 रुपये की धनराशि प्राप्त की जाएगी। उसमें अब दोस्तों किस प्रकार से आवेदन करना है, क्या है प्रक्रिया, चलिए आपको सब कुछ वीडियो में डिटेल में बताता हूँ। दोस्तों बने रहे वीडियो के साथ। तो दोस्तों डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके हम आ गए हैं सामूहिक विवाह की ऑफिशियल वेबसाइट पर। और दोस्तों सबसे पहले जान लेते हैं कि इसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं ताकि बाद में हमें कोई दिक्कत ना आए। तो सबसे पहले यहाँ पे जो भी आवेदक है, आवेदक यहाँ पे लड़की ही हो सकती है। और यहाँ पे सबसे पहले आवेदक का आय एवं जाति प्रमाण पत्र लगने वाला है। उसके बाद में यहाँ पे आधार कार्ड, जो कि आधार में फ़ोन नंबर लिंक होना चाहिए, और एक फ़ोटो, और यहाँ पे साइन, और एक बैंक अकाउंट लगने वाला है। और यहाँ पे बर पच चुका है, यहाँ पे जो भी एक फ़ोटो लगेगा, और यहाँ पे साइन और आधार कार्ड जो भी यहाँ पे लड़के का लगने वाला है। तो यहाँ पे सब टोटल 51,000 रुपये की राशि हमको मिलती है। उसमें से 35,000 रुपये हमारे खाते में डाले जाते हैं, और जो भी 15,000 रुपये हैं उनमें 10,000 रुपये का हमें जो भी लड़की को सामान कुछ यहाँ पे उपहार दिए जाते हैं। इस प्रकार से यहाँ पे लिखा गया है। और 6,000 रुपये जो भी यहाँ पे सामूहिक विवाह में खर्चा आता है, जो भी वहाँ पे खर्च हो जाता है। तो इस प्रकार से यहाँ पे आवेदन करें, इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। और दोस्तों डिस्क्रिप्शन में मैंने इसका लिंक दे रखा है, उस पर जैसे क्लिक करेंगे तो इस साइड पर आपको पहुँचा दिया जाएगा। यहाँ पे आवेदन करें, इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे जो भी वधु पक्ष का यहाँ पे विवरण मांगा जाता है, तो यहाँ पे लड़की का जो भी आधार कार्ड है यहाँ पे डाल देंगे। उसके बाद में आपके यहाँ पे आधार के अनुसार जो भी आधार में नाम है वो यहाँ पे सही सही भर देंगे। उसके बाद में यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ डालनी होगी, जो भी आधार कार्ड में सही सही डेट ऑफ बर्थ है वो यहाँ पे आपको फिल कर देना है। और फ़ोन नंबर यहाँ पे लड़की का डालना होता है, लड़की के पिता का जो भी गार्जियन का फ़ोन नंबर होता है वो डालना होता है। और यहाँ पे वह फ़ोन नंबर डाला जो कि चालू है, क्योंकि उसी फ़ोन नंबर पे आपको जब आपका फॉर्म अप्रूव हो जाता है तब उसी फ़ोन नंबर पर कॉल करके आपको बुलाया जाता है। तो फ़ोन नंबर वही डालना है, आधार से लिंक वाला फ़ोन नंबर ही यहाँ पे डालना है। तो चलिए मैं यहाँ पे फ़ोन नंबर डाल देता हूँ। उसके बाद में आपको यहाँ पे वर पक्ष का विवरण देना होता है, जैसे लड़के का नाम, आधार नंबर, और यहाँ पे उसी प्रकार से भर देना है सारा का सारा। और डेट ऑफ बर्थ, फ़ोन नंबर यहाँ पे भी चालू वाला फ़ोन नंबर ही डालना है, और डेट ऑफ बर्थ सही से सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पे कंसेंट देना होगा, और कंसेंट डालने के बाद में यहाँ पे वेरीफाई आगे बढ़ने वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना होगा। तो चलिए मैं यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ लड़के का सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद में यहाँ पे फ़ोन नंबर डालते हैं। और फ़ोन नंबर डालने के बाद में यहाँ पे आगे बढ़े वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जो भी आधार पर एक ओटीपी भेजा जाएगा, उस ओटीपी को यहाँ पे डाल के वेरीफाई करेंगे। और वो वेरीफाई करने के बाद में हमारा फॉर्म भरने के लिए खुल जाएगा। तो यहाँ पे सारा स्टेप बाय स्टेप सब कुछ हमको सही सही से फिल करना है। सबसे पहले अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करेंगे, जिस भी डिस्ट्रिक्ट से आप आते हैं। तो मैं उत्तर प्रदेश का भी फॉर्म भरना, तो मेरा डिस्ट्रिक्ट हरदोई है, तो मैं हरदोई यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद में विकास खंड हमारा 52 पड़ता है, तो 52 सेलेक्ट करता हूँ। उसके बाद में ग्राम पंचायत सेलेक्ट करने का ऑप्शन आता है, तो ग्राम पंचायत सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद में ग्राम पंचायत में जो भी गांव आता है अपना गांव सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद में यदि आवेदक के पास बीपीएल कार्ड है तो यहाँ पे आवेदन का क्रमांक डालेंगे, नहीं तो दोस्तों यहाँ पे आवेदिका का पिता का नाम मांगता है, तो पिता का नाम सही से भरेंगे। उसके बाद में माता का नाम यहाँ पे डालना होता है, तो माता का भी नाम सही सही से फिल कर देना है। और माता का नाम डालने के बाद में आपको यहाँ पे वर्ग, जाति, समूह, यानी कि आप किस कास्ट से बिलोंग करते हैं वह यहाँ पे डालना होता है। तो हम चलिए यहाँ पे दोस्तों यह आवेदिका है जो है यहाँ पे ओबीसी वर्ग से आती है, तो यहाँ पे ओबीसी हम सेलेक्ट करेंगे। तो चलिए मैंने यहाँ पे माता का नाम सही से चेक करके डाल लिया है। उसके बाद में ओबीसी यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। आवेदिका का कितना जो भी पिता का आय कितना है वार्षिक, तो यहाँ पे आय प्रमाण पत्र में 42,000 लिखा गया है, तो 42,000 से लगभग अधिक नहीं होना चाहिए, तभी इस सामूहिक विवाह में पात्रता मानी जाती है। उसके बाद में अपना एड्रेस डालेंगे सही सही से, और बैंक अकाउंट जिस भी बैंक में खाता है वह बैंक सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद में खाता कौन किस बैंक में है, कहाँ पे वह बैंक है, उसका एड्रेस यहाँ पे डाल लेंगे। इस लिस्ट में आ जाता है सब कुछ। उसके बाद में आपको यहाँ पे आईएफएससी कोड ऑटोमेटिक ही उठा लेता है, और यहाँ पे हमको खाता नंबर डालना होता है, जो भी खाता संख्या है आपको वही सही सही से भरना है, क्योंकि यहाँ पे मिसमैच नहीं होना चाहिए, नहीं तो गड़बड़ हो जाता है। क्योंकि हो सकता है या पैसा दोस्तों एनपीसीआई खाते में जाता हो तो सही अच्छा है, नहीं तो आपको सही सही से भरना है ताकि कोई किसी भी प्रकार की त्रुटि ना हो ना पाए, क्योंकि खाते में ही पैसा आता है। तो यहाँ पे मैं खाता डाल लेता हूँ। उसके बाद में यहाँ पे आवेदक का जो भी पासबुक है बैंक का फ्रंट पेज यहाँ पे मांगा जाता है, वो भी
300 KB के अंदर PDF में, तो आपको यहाँ पे अपलोड कर देना है। उसके बाद में आपको यहाँ पे दोबारा से आवेदिका का हस्ताक्षर यहाँ पे मांगा जाएगा और एक यहाँ पे फोटोग्राफ मांगा जाता है, जो भी 150 KB के अंदर होना चाहिए, 50 KB से 100 KB के अंदर। तो यहाँ पे सब कुछ मैं बारी बारी से अपलोड कर देता हूँ। उसके बाद में आय और जाति प्रमाण पत्र वो भी 300 KB के अंदर होना चाहिए और PDF फॉर्मेट में होना चाहिए, सबको अपलोड कर देता हूँ। उसके बाद में आय प्रमाण पत्र का क्रमांक यहाँ पे डालना होता है और आय प्रमाण पत्र का क्रमांक आपको ऊपर ही देखने को मिल जाता है और आय प्रमाण पत्र का जो भी क्रमांक होता है आपको यहाँ पे डाल देना है। और उसके बाद में दो यहाँ पे दिए होते हैं, आवेदन पत्र का क्रमांक होता है और एक यहाँ पे आवेदन पत्र क्रमांक होता है, जो कि यहाँ पे दोनों डाल देना है। तो यहाँ पे डाल देते हैं। उसके बाद में जाति का भी इसी प्रकार से आपको भर लेना है, जाति प्रमाण पत्र आवेदन क्रमांक और यहाँ पे जाति पत्र का क्रमांक, यानी कि जो जारी हुआ होता है उसका नीचे दिया होता है छोटा वाला, वो आपको डाल देना है। 253 से उत्तर प्रदेश में फिलहाल यहाँ पे चल रहा है, तो आपको सब डाल देना है इसी प्रकार से और डालने के बाद में आगे बढ़ना है। तो दोस्तों आप तब तक डाल लीजिए और दोस्तों वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करिए। और दोस्तों अगर आप भी सामूहिक विवाह योजना में इस प्रकार से पात्र हैं तो जरूर अप्लाई करिएगा। तो मैंने सब कुछ डाल लिया। उसके बाद में यहाँ पे वर पक्ष का विवरण देना होता है। वर पक्ष का विवरण क्या है, यहाँ पे जैसे वर का पहले ही हमने आवेदन नाम और पिता का नाम नहीं डाला था, तो पिता का नाम यहाँ पे मांग रहा है और माता का नाम भी मांग रहा है, तो पिता का और माता का नाम मैं डाल लेता हूँ बारी बारी से। तो मैं यहाँ पे वर पक्ष के जो भी पिता है, लड़के का नाम और लड़के का पिता का नाम यहाँ पे डालना पड़ता है। तो चलिए मैं पिता का नाम डाल लिया हूँ, अच्छे से चेक कर लेना, आधार में मैच कर लेना है। उसके बाद में माता का नाम डालना है और माता का नाम डालने के बाद में यहाँ पे जन्म तिथि आयु प्रमाण पत्र डालना होता है। तो जन्म तिथि आयु प्रमाण पत्र क्या हो सकता है, यहाँ पे आधार कार्ड अपलोड कर सकते हैं और यहाँ पे मतदान पहचान पत्र या जन्म प्रमाण पत्र अपलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पे व्यवसाय में मजदूरी मैं सेलेक्ट कर दिया क्योंकि मजदूरी ही करते हैं वो। तो उसके बाद में यहाँ पे मैं जो भी जन्म प्रमाण पत्र नहीं है, इनके पास आधार कार्ड है तो आधार कार्ड अपलोड कर देंगे फॉर्मेट में से। और आधार कार्ड अपलोड करने के बाद में यहाँ पे एक और फोटो अपलोड करना होता है, तो मैं यहाँ पे फोटो भी इनका अपलोड कर देता हूँ और उसके बाद में आगे का प्रोसेस बताने वाला हूँ। दोस्तों वीडियो अच्छा लग रहा तो वीडियो को जरूर लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही नॉलेजफुल वीडियो मैं अपने चैनल पर बनाता रहता हूँ दोस्तों। तो मैं यहाँ पे इनका बैंक जो भी आधार कार्ड है यहाँ पे अपलोड कर दिया हूँ और उसके बाद में इनका एक फोटो है वो भी अपलोड कर देता हूँ, जो कि यहाँ पे 100 KB के अंदर ही होना चाहिए। और चलिए मैं यहाँ पे इनका सारा डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर लेता हूँ, उसके बाद में आगे का प्रोसेस बताने वाला हूँ। दोस्तों वीडियो को कंटिन्यू देखते रहिए। तो यहाँ पे सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर दिए गए। उसके बाद में यहाँ पे वर पक्ष का जो भी एड्रेस है यहाँ पे फिल करना है, निवास स्थान। तो मैं यहाँ पे इंग्लिश में विलेज करके यहाँ पे जैसे फिल कर देता हूँ जो भी आपका लगता है। तो यहाँ पे सारा एड्रेस आधार कार्ड में से देख के आपको सही सही से भर देना है। तो यहाँ पे और उसके बाद में आपको राज्य सेलेक्ट करना होता है, तो राज्य सेलेक्ट करेंगे, जनपद सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद में ग्रामीण से हैं तो ग्रामीण सेलेक्ट करेंगे। सारा का सारा ऑप्शन खुल जाता है, आपका गांव तक यहाँ पे शो होने लग जाता है। तो सारा आपको यहाँ पे लिस्ट में से सेलेक्ट करते रहना है। तो मैं यहाँ पे एड्रेस सही से भर लिया हूँ और उसके बाद में दोस्तों आगे का प्रोसेस चलिए बताता हूँ। तो एड्रेस प्रूफ सही से भरने के बाद में यहाँ पे कंसेंट देंगे, उसके बाद में सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद में यहाँ पे फॉर्म नंबर आ जाता है और इस प्रकार से हमारा फॉर्म सबमिट होके आ जाता है। आपको सही से चेक कर लेना, अगर कोई भी त्रुटि हो गई है, गलती हो गई है, तो आप यहाँ पे अभी सही भी कर सकते हैं। फाइनल सबमिट करने के बाद में कोई भी त्रुटि को सही नहीं कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे इसको सही से दोस्तों चेक कर लिया हूँ। चेक करने के बाद में इसको प्रिंट दे दूंगा, जो भी हमारे कस्टमर है मैं उनको दे दूंगा। और उसके बाद में अगर ग्रामीण एरिया से फॉर्म है तो इसको ब्लॉक लेवल पे जमा किया जाता है, अगर यहाँ शहरी एरिया से है तो इसको तहसील में जमा करना होता है। इसके साथ में सारे आय जात निवास और जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं रिलेटेड, बैंक अकाउंट, आधार कार्ड और फोटो, और जैसे कि यहाँ पे परिवार रजिस्टर की नकल भी वहाँ पे मांगी जाती है। तो इस प्रकार से यहाँ पे सब डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे नत्थी करके दे देना है। तो कुछ ही दिनों के बाद में लगभग 2-3 महीने के बाद में कॉल आता है और सामूहिक विवाह के लिए वर और वधू पक्ष को दोनों लोगों को बुला लिया जाता है। वहाँ पे जो भी सामूहिक सहायता होती है तो प्रदान कर दी जाती है। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब